स्टार्ट। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब, महामत गजराज कहु, बस कर अंकुश खर। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष चतुर्वेदी बाल विद्यालय प्रथात नगरका पसंद कबीर नगर उत्तर प्रदेश से हूँ। आप लोग मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मंत्र परम लघु जासु बस। जब भगवान राम धनुष की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सुनैना जी उनको देख करके, उनके कोमल शरीर को देख करके उनको संदेह होता है कि ये कोमल बालक धनुष को उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। तो उनकी सखियां उनको समझाती है कि हे महारानी जी, इनको कोमल मत समझिए, इनको छोटा मत आंकिए, क्योंकि मंत्र परम लघु जासु बस। मंत्र भी जो होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जासु बस, लेकिन उसके बस में विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने भगवान भोलेनाथ, सुर सर्व, सुर माने होता है देवता और सर्व माने सभी, लेकिन उसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और सभी देवता हो जाते हैं। महामत गजराज कहूं, महामत माने महान मत वाले, गजराज माने हाथी को बस में कर लेता है। अंकुश एक छोटा सा भाला होता है, खर माने होता है छोटा, यानी एक छोटा सा अंकुश जो होता है वह महामत महान मत वाले गजराज माने हाथी को भी अपने बस में कर लेता है। हे महारानी जी आगे कहती है, सखी हे सखी, कहती है हे सखी सुनिए, काम कुसुम धन सायक लीन्हे। काम माने कामदेव, कुसुम माने फूलों का, धन माने धनुष, सायक माने बाण, लीन्हे माने लिए रहते हैं। यानी कामदेव फूलों का धनुष बाण लिए रहते हैं और सकल भुवन संपूर्ण भूमंडल को अपने बस की में, अपने बस में कर लेते हैं। यानी फूलों का धनुष बाण लेकर के कामदेव पूरे भूमंडल को अपने बस में कर लेते हैं। और इसलिए देवी तजिए अस संशय जानी, इसलिए हे देवी, तजिए माने त्याग कीजिए, संशय माने संदेह, अस माने ऐसा, जानी माने जान करके, तो मैंने अभी आपको बताया सब जान करके अपने हृदय का संदेह कम कर दीजिए। भंजम माने तोड़ेंगे धनुष को, राम सुन रानी, यानी हे रानी जी सुनिए, इस धनुष को राम भी तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय करती थी, यानी सखी के वचन को सुन करके भय माने हुआ, प्रतीति माने विश्वास, यानी सखी के इस प्रकार के वचन को सुन करके महारानी सुनैना को विश्वास हो गया कि राम ही धनुष को तोड़ेंगे। और मिटा, विषाद माने होता है कष्ट, और जो उनके हृदय में कष्ट था वो मिट गया और बढ़ी अति प्रीति, प्रीति माने प्रेम, और उनके हृदय में राम के प्रति जो प्रेम था वो और बढ़ गया। इसके बाद दूसरा प्रसंग है, तब राम ही बिलोक वैदेही। तब राम को बिलोक माने देखती है, वैदेही माने सीता जी। तब सीता जी राम की तरफ देखती हैं और सभय, सभय, स माने साथ, भय माने डर, यानी डर के साथ, यानी डरे हुए हृदय से, विनवत माने विनती कर रही है, जेहि तेहि, यानी जिस किसी भी देवता सबकी क्या कर रही है, डरे हुए हृदय से विनती कर रही है। और क्या कह रही है, मन ही मन मनाव अकुलानी। मन ही मन में, देखिए वो कह भी नहीं सकती, आज का जमाना नहीं है कि हमारी शादी करवा दे तो मर जाऊंगी, फांसी लगा दूंगी। अब देखिए सीता जी क्या कह रही है, मन ही मन मनाव अकुलानी, यानी मन ही मन में व्याकुल होकर हो रही है और मना रही है देवताओं को, और कह रही है, हो प्रसन्न महेश भवानी। क्या कह रही है कि हे महेश माने भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और करहु सफल आपन सेवकाई। और मेरी जो सेवकाई है, जो मैंने आज तक आपके मंदिर में चौका लगाई हूँ, मंदिर धुली हूँ, आज मेरी सारी जो सेवकाई है, सारी सेवा है, आज आप सफल कर दीजिए। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है। और कर हित, और करिए, हित माने हमारा हित, और हर माने हर लीजिए, चाप माने धनुष के, गरुआई माने होता है वजन,
और हमारा हित करते हुए इस धनुष के वजन को हर लीजिए। आगे कहती हैं गणनायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक वरदायक, वर देने वाले देव, आज लगे यानी आज तक कीन्हम तुई माने तुम्हारी सेवा, हे प्रभु आज तक हम तुम्हारी सेवा किए हैं, इसलिए बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गरुतायति थोरी। इसलिए हे प्रभु बार बार मेरी विनती को सुनिए और करहु चाप, और करिए चाप माने धनुष के, गरुता माने वजन को, अति थोरी यानी बहुत कम कर दीजिए, थोड़ी माने बहुत थोड़ा सा, मतलब एकदम कम कर दीजिए धनुष के वजन। ठीक है, धन्यवाद।